परमात्मा का नाम जपना कोई औखा कम नहीं, पर हैरानीजनक गल यह है कि अज अगर सब तो औखा काम इंसान नूं लगता है तो परमात्मा का नाम है। चुगली करेगा, निंदा करेगा, बुराइयां करेगा, बड़ा मजा आता है, पर अगर रब का नाम लेना होवे, परमात्मा की याद च बैठना होवे, तो इंसान भजदा है, मन औगण चकदा है, तरह तरह दी हरकतां करता है। कदे खाज खुजली होने लगती है, कदे नींद आउण लगती है, कदे ऐसियां यादां घेर लैंदियां हन जिन्हां दा कोई पहला मतलब ही नहीं हुंदा। कदे शरीर की अकड़ाहट याद आ जाती है, मेरे तो ढूई च दर्द है, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। कदे औलाद याद आ जाती है, कदे लोभ लालच जाग पैंदा है। बस रब दे नां ते घट बहिंदा है, रब दे नां दे बहाने दुनियादारी दे काम धंधियां च उलझा रहिंदा है। सत्संग आउण तो बावजूद भी कई लोगों का यही हाल हुंदा है। सत्संग का फल किवें मिलता है और उसका की मतलब है? सत्संग का फल मिलता है, जो भी सत्संग च आके बैठ गया उसनों फल मिलना ही मिलना है। तुहाडी आत्मा, तुहाडा जो शरीर दे अंदर है, पता नहीं उहदे किन्ने भयानक संचित रोग सत्संग च आउण करके कटदे रहिंदे हन। तुहानूं भयानक बीमारी आउण वाली होवे, तुहाडा कोई एक्सीडेंट हो के तुहाडे हथ पैर टुटण वाले होण, या तुहानूं कोई थोड़ा घाटा पैण वाला होवे, या तुहाडे बच्चियां च घर च कोई ना कोई समस्या आउण वाली होवे, वो सत्संग आउण नाल इनडायरैक्ट तुहानूं पता नहीं चलदा, वो कट जाती है। और बाकी परमात्मा की याद च बैठण नाल आत्मा के खाते च दरगाह च परमात्मा का फल ऐसा मिलता है कि आत्मा नूं रस्ते दे जदों मरण तो बाद जाती है, कोई रस्ते की तकलीफ नहीं आती, कोई परेशानी नहीं आती। सत्संग सुन के अगर अमल कर लो, सत्संग सुन ली फिर अमल कर लिया जावे, तो जिउंदे जी तुहानूं परमानंद की प्राप्ति हो सकती है। सुन लिया, इधरों सुनिया इधरों कट दिता, तो वह फल नहीं मिलता जो मिलना चाहिए है। सुनो और अमल करो। दुध उबलदा उबलदा कड़ जाता है, पर उतो मलाई ला लो तो फोका जिहा ही रह जाता है। ये ना होवे कि तुसी सत्संग सुनते रहो और पढ़ के इन्ने कड़ जाओ कि अमल दे नां ते जीरो हो जाओ, मलाई कोई ला के ले जाए और लस्सी जी चक्की फिरों पिछों। सत्संगा ज्यादा सुनिए, ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि तुसी ज्यादा फल हासिल कर लिया। ये जरूर है, जिन्नियां सत्संगां सुनोगे आत्मा के खाते च उन्नियां ही रहमतां, उन्ना ही तुहाडे ते खुशियां आत्मा के खाते च जुड़दियां जांदियां, तुहाडे संचित कर्म घटते जाते हैं, इहदे च कोई शक नहीं। पर जिउंदे जी प्रैक्टिकली अगर तुसी खुशियां हासिल करना चाहते हो, परमानंद की प्राप्ति करना चाहते हो, तुहाडा मन ना डोले, अगर ये पक्का करना चाहते हो तो सत्संग सुन के अमल करया करो। निजम बना लो, सवेरे शाम नूं परमात्मा का नाम जपना ही जपना है, आधा घंटा घंटा, और इसी तरह शाम नूं। अगर तुसी इस तरह नियम बना लोगे, यकीनन जरूर मालिक की दया में रहमत बरसेगी। किसे कोल जब तुसी जाने हो, अगर गरज लई जाने हो तो उन्हें पता है तुसी गरज लई आए हो, पर वैसे जाने हो भाईचारे के तौर पर, उन्हें एक अलग खुशी होती है कि यह बंदा वैसे मिलना आया है, इहदा दिली प्यार है, गरज नाल नहीं। उसी तरह अगर तुसी लगातार सुबह शाम
परमात्मा का नाम जपदे हो तो यह हो जाता है कि तुहाडा प्यार परमात्मा नाल आत्मिक है, दिली है, गर्ज नाल नहीं कर रहे। फिर वो गर्जा रहन ही नहीं दिंदा, अपने आप गर्जा पूरियां हुंदियां चलियां जांदियां। गर्ज सोच के अगर तुसी प्यार करते हो तो कच्चे धागे दे वांग है, की पता कदों टुट जावे। बच्चियां नूं पोलियो दे ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं, किस लिए? ताकि पोलियो दी बीमारी ना होवे फ्यूचर च। अगर वो लगातार पियाई जावे तो फायदा है, पर 100% श्योर कोई डॉक्टर नहीं है। फायदा बहुत है, फर्क पैंदा है, बचाव हुंदा है, पर असी तुहानूं एक गारंटेड कह सकते हाँ कि अगर तुसी घंटा सुबह शाम परमात्मा का नाम जपो, असी गारंटी दिंदे हाँ तुहाडे पहाड़ जैसे कर्म जो फ्यूचर च आउण वाले तुहानूं भोगणे पैणगे, वो कंकर च जरूर बदल जाणगे, 100% बदल जाणगे। तुहाडीआं औकड़ां, तुहाडीआं मुश्किलां हल हुंदियां जाणगीआं। कदे भी तुहानूं परेशानियां दा सामना नहीं करना पएगा, और करना पिया तो तुसी हसदे हसदे परेशानियां जो निकल जाओगे। परेशानियां तुहानूं टेंशन नहीं दे सकणगियां, क्योंकि तुहाडा विल पावर, तुहाडा आत्म बल इन्ना मजबूत हो जाएगा। इसलिए सत्संग च जरूर आओ, सुनो और अमल करो। सत्संग सुन के जो अमल करते हैं उन्होंने परमानंद मिलिया करता है। सत्संग विच संत कोई अपनी खुदगर्जी या अपना मतलब हल नहीं करना चाहते। सत्संग विच वो दसदे हन, समझाउंदे हन कि तुसी परमात्मा दी औलाद हो। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब तो बिछड़िया होया नूरे किरण हो। क्यों नहीं उसनूं याद करते? लाइट जगदी है, लाइट नाल प्रकाश फैलदा है, पर यह लाइट पावर हाउस चो आउंदी है। लाइट फ्यूज हो सकती है, पर पावर हाउस का करंट ही अगर बंद हो जाए तो लाइट फ्यूज होवे ना होवे चानण नहीं होता। उसी तरह तुहाडा प्यार, तुसी अंश उस पावर हाउस ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदा रब दी हो। सो उस नाल अगर तार जोड़ के रखो, कदे कदे तुहाडा मन तुहाडी लाइट फ्यूज कर भी दिंदा है, तो करंट कदे खत्म नहीं होवेगा, वो निरंतर चलता रहेगा। कहण दा भाव तुहाडे कर्म निरंतर कटते रहणगे। पर अगर पावर हाउस चो करंट कटिया जाए, लाइटां जिन्नियां मर्जी चमका लो, कोई फायदा नहीं। सो इसलिए कंटिन्यू लगातार घट्टों घट अद्धा पौना घंटा सवेरे इन्ना ही शाम नूं परमात्मा दे नां दा जाप करया करो। मन हावी होके खूह खाते विच सुट दिंदा है। फन्ने खां और नन्ने खावां नूं असीं देखिया है, डोलदे हुए, भटकदे हुए, दुखी हुंदे हुए। पर फिर गुरु नानक देव जी वाली गल है, बत कवारी ना थिए यही पछुताओ। फिर वो मौका नहीं मिलता, फिर वो अवसर नहीं मिलता जो एक बार हथों खुंज गया, एक बार हथों चलिया गया। मन तो बड़े सब जवाब दिखाता है। कई बार इंसान नूं भुलेखा हो जाता है, मैं ये कर सकता हाँ, मैं वो कर सकता हाँ, मैं आए कर दूं, मैं वो कर दूं। ये तो भरम है, भुलेखा है। कर्म जोगी है इंसान, ज्ञान जोगी है, नमे कर्म कर सकता है। पर ऐसा घोर कलयुग का समा, आदमी संतुष्ट नहीं है। खुद दी परेशानियां घट हन, दूजियां नूं सुखी देख के ज्यादा परेशान हुंदा है।
यानी दूजियां दे सुखां तो परेशानी ज्यादा है, खुद दियां परेशानियां घट हैं। इस कलयुग अंदर पड़ोसी ने हवेली क्यों बना ली, वो स्कूटर ते सी कार क्यों आ गई, उन्हें तरक्की क्यों कर ली, वो तू की लेना भगता, तू आप दा सोच, तू तरक्की कर ला ना। उन्होंने देख देख दुखी हुंदा रहिंदा है। जिन्हें शादी करवाई, असी ये नहीं कहते सारे दुखी है, पर सानू ज्यादातर दुखी मिलते हैं, परेशान हैं। बाल बच्चे हो गए, उन्हां तो परेशान, आ बिजदी परेशान, जुत्तम पेल जुत्तम परेड हुंदी रहिंदी। विचार तो किसी किसी दे मिलते हैं, किसी ने किसी गल ते झगड़ा, किसी ने किसी गल ते लड़ाई, परेशानियां बढ़ जांदियां हैं। वो सोचते हैं पहला बहुत वधिया सी, पर वो गुरु नानक देव जी वाली गल, बत कवारी ना थी यही पछुताओ, फिर वो गल तो नहीं ना बन सकती। और जिहदी शादी नहीं होंदी उन्होंने इदां लगदा यार शादी विच जो नज़ारे है, देखो फलाना आए तुरया फिरदा है, यह जे कपड़े ये वो फलां तिंकड़, उन्हां दा जी सारा दिन इसे ते ललचाई जांदा है, उन्हां नूं होर सुपने ही नहीं आउंदे, सारा दिन इन्हां सुपनिਆਂ 'ਚ उलझे रहिंदे हैं। सो आदमी मर्जी का मालक है, असी किसी को रोकते नहीं, पर कहने का भाव आदमी संतुष्ट नहीं है। बहुत सारे बच्चों दी चिट्ठियां आउंदियां हन, मैं बहुत पतला हाँ, पासा लेना हड्डी वजदी है। कई मोटियां दी आउंदियां, पासा लेना हाँ ऐ लगदा एक बंदा होर पै गया बराबर, क्यों टेढ़ा हुंदा बंदे दा नैचुरली ढिड वड्डा होवे, बाई नाल जा लगदा है। सो कोई गोरा है वो कहता जी मेरे वैसी बग्गा जाए, मेरे चाहे लगता खून ही है नहीं। कोई काला है वो कहता मैं चिट्टा क्यों नहीं हो रहा। सो बहुत आदमी संतुष्ट नहीं है किसी गल तो। संतुष्टि आउंदी है जद परमात्मा का नाम लिया जाता है भी भगता रब ने जिहो जिहा तेनू बनाता, हुण कुछ उहदे च बदलाव तो आउणो रहा, थोड़ी सार संभाल कर ला, थोड़ा बहुत बदलाव आ सकता है, वो भी खुद मुख्तियारी की वजह नाल। शरीर को संभाल के रखो, तंदुरुस्त रखो, फिट रखो, चाहे किसी तरह का भी है, ठीक है, मालिक ने देता जो देता। पर इंसान संतुष्ट नहीं हुंदा जब तक परमात्मा का नाम नहीं जपता। नाम जपेगा, आत्म बल आएगा, आत्म बल नाल ही संतुष्टि आ सकती है, वरना इस मन का कोई भरोसा नहीं कदों खूह खाते च सुट देवे। चक्की फिरदा है जिवें नाग फण चकदा है, मन ऐ चकदा बंदे नूं, फिर उन्होंने कोई आसे पासे का वातावरण, कोई संत, कोई गुरु, कोई पीर, कोई फकीर की गल चंगी नहीं हो लगती। चंगियां लगदियां हन मन दियां गल्लां, चंगियां लगदियां हन मनमते लोगां दियां गल्लां। सारा दिन उन्हां गल्लां च उलझे रहिंदे हन, सारा दिन इहो ਜਿਹੇ यार दोस्त बनाउंदे हन। आप डुबेंदे बामणा जजमान भी डूबे, कहता मैं तो डूबूंगा, हम तो डूबेंगे सनम, छोड़ेंगे आपको भी नहीं। सो कहने का भाव कि इंसान खुद तो डुब ही रहा हुंदा है, कहता दो चार होर भी डुब जाण तो चंगी गल है। और यह जी मूर्ख लोग हुंदे हन जो डुबदियां दा हथ फड़ लेंदे हन। असी ये नहीं कहते डुबदियां नूं बचाओ ना, पर डुबदियां नाल ही छाल मार दे और तुहानूं तरना ही ना आउंदा होवे, ये कित्थों दी सियाणप है। ठीक है, बचाउणा है, रस्सा बन्नो, उहनूं सुट दिओ, बचाया जा सकता, पर नहीं। किसी नूं करंट लग्या, तुसीं पैर 'च चप्पलां ही नहीं पाईयां, नंगे पैरों जाके जफ्फा पा लैंदे तो मौत नूं जफ्फा पाउणा है। सियाणप ये है तुसीं स्विच कट दिओ, लकड़ नाल उहनूं हटा दिओ, तार नूं उहदे करंट तो दूर कर दिओ, ये तो है सही गल। पर अज कौन सही गल देखता है। लग्या एक नूं मन दा करंट लग्या, दो चार होर चिंबड़ जांदे है, एक रगड़ा गया दो चार नाल होर रगड़े जाते हैं। सो जेड़े मन की पोथी खोल के बहते हैं उन्हां दा संग ना करया करो। मना तू छड़दे हुए मनमतियां दा संग, मना तू छड़दे हुए मनमुखियां दा संग। बेपरवाह जी ने शब्द के अंदर लिखा है कि हे मन दीवाने, ऐसे लोगों का संग ना करो जो तुहानू डुबाउण की कोशिश कर। एक बार एक फकीर गुरु जी कोल गया और कहने लग्या
तुसी पूर्ण गुरु हो कि कोई पूर्ण भगत नूं मिला सकते हो? कहंदे हाँ भाई, फलां नगर च चलिया जा, उत्थे एक शाहूकार है, वो पहुंचा होया भगत है। कहना जी मैथों बध के? कहंदे हाँ बहुत बध के। हैरान हो गया वो फकीर, कहना शादीशुदा है? कहना जी बिल्कुल शादीशुदा है। उन्हें सोचा मैं सारा कुछ त्यागी फिरदा, मेरा ना ही नहीं, और गुरु जी कहते भी वो बहुत पहुंचे है, चलो आप चल के देखते हैं। उस नगर च पहुंचा, पता करवा लिया किन्ने बच्चे, कहते वो 4 बच्चे। वो कोले दुकान ते गया और भगत जी ने कहा आओ जी चाह पानी पियो, बैठो। फकीर बैठ गया, कहने लगा जी तुहाडे किन्ने बच्चे है? कहना मेरे 2 बच्चे हैं। फकीर नूं बड़ा गुस्सा आया, लाल पीला हो गया, उठ के जान लग गया, गाली गलोच या जिवें भी हुंदा बंदे दा। वो कहना गल की हुई, मैनूं गल तां दस। कहना पहली गलती तू झूठ बोल रहे, मैं तेनू किवें मन्ना कि तू मालक दा भगत? कहना मैं की झूठ बोलता? कहना तू क्या मेरे 2 ही बच्चे, जबकि सारे नगर नूं पता, मैं कई बंदियां तो पूछया तेरे 4 बेटे हैं। वो शाहूकार मुस्कुराया, कहना तू भगती बारे जानन आया है, तू केड़ा दुनियादारी बारे जानन आया? फकीर दियां लत्तां ही कंब गईयां भी इहनूं किवें पता है कि मैं भगती बारे जानन आया? बह गया, कहना हाँ गल तां यही है। कहना फिर मैं भगती दे हिसाब नाल दस रहा ना, मैं दुनियादारी दे हिसाब नाल नहीं दस रहा। जम्मे तां मैं 4 है, पर रूहानियत के हिसाब नाल मेरा जो साथ दिंदे है, परमात्मा दे राह ते जिहड़े मेरी मदद करते है, रब दा नाम जपदे है, वो सिर्फ 2 ही है। 2 तां ना होए है, वो तां मैं समझदा मैं एवें हो गए, वो मेरे नहीं। फकीर दी अखां चों हंझू आ गए। सो गल यही सच्ची है, यार दोस्त मित्र उही हुंदा है जिहड़ा तुहाडी गलती तुहाडे मूंह ते कह देवे। जिहड़ी चमचागिरी करदा फिर वो यार नहीं हुंदा, वो बल्कि छुपिया होया दुश्मन हुंदा, जिहड़ा तुहानूं पंप मारदा रहिंदा, नहीं तू तां वधिया है, तू तां बहुत अच्छा है, और तुसीं चौड़े होए रहने यार आ दोस्त वधिया। नैचुरली चंगा लगना, क्योंकि सारा दिन मक्खणबाजी करदा रहिंदा। और सच्चा यार सच्चा दोस्त वो हुंदा जिहड़ा मूंह ते कह दे ओए तेरे च आ कमी है, तेरे च आ गलती है, और तुसीं भी मान लो सहज मते और उस गलती नूं दूर कर दिओ, तां तुहाडीआं अखां खुलणगीआं, बाकी यार तां यही सच्चा है जिहने मैनूं गुमराह होण तो बचा लिया। सो उसे तरह जो रूहानियत दे राह ते चलण विच तुहाडी मदद करदे हन, वो तुहाडा परिवार है। जो अल्लाह वाहिगुरू राम दी गल करदे हन, वो सच्चे रिश्तेदार हन। और जिहड़े तुहानूं बिगाड़न दी कोशिश करदे हन, बिगाड़दे हन, बुरियां मत्तां दिंदे हन, बुरियां गल्लां करदे हन, वो तुहाडे कुछ नहीं हो लगदे। इहदा मतलब ये नहीं कि तुसीं उन्हां नाल लड़ो, किनारा कर लो, उन्हां दी सोहबत ना करो। जा विच सिर फसाओगे, मन अंदर बैठा खसम, पता नहीं कदों तुहानूं बिगाड़ के रख देवे और तुसीं हत्थे तो उखड़ जावो। इसलिए मनमतियां दा संग कदे ना करो। जो गलत चलते हैं उन्हां दा खुद दा राह गलत है। जिन्हां नूं सत्संग अच्छी नहीं लगती, जिन्हां नूं अल्लाह वाहिगुरू दा नाम अच्छा नहीं लगता, एक सत्संगी नूं, एक मालिक दे प्यारे नूं उन्हां कोल नहीं हो बैठना चाहिए। इसलिए सत्संग सुनो और अमल करना सीखो। संग सोबत उन्हां दी करो जो परमात्मा दे नां ते चलदे हन और चलण दी प्रेरणा दिंदे हन। वही यार दोस्त अच्छा है। असीं लोकां नूं देखिया है, आम कहावत है कि एक दूजे दी गंदगी भी चकदे हन। किते रब वाले पासे इन्ना इश्क हो जे, कण कण विच रब नजर आ जावे। दूजियां दी गंदगी धोण नाल तुहानूं गंदगी मिलनी है, ये नहीं कि कोई वो सेवा हो गई। मान लो एक तंदुरुस्त बंदा है, चंगा भला 9 बर 9, और तुसी सारा दिन उहदी सेवा चाकरी च लगे रहने हो, कदे खवाता, कदे प्याता, कदे कुछ कदे कुछ कदे कुछ कदे कुछ। इन्नी चमचागिरी, इन्ना ज्यादा उहदे नाल प्यार की खट लोगे? करेगी भगती खाक च, क्योंकि तुसी तां आदमी तक सीमित हो गए और ओदी जिहड़ी सेवा करदे हो ओदा भी बेड़ा डुब रहा है और तुहाडा भी बेड़ा डुबेगा, क्योंकि तुसी चंगे भले बंदे नूं लाचार बना रहे हो।
हाँ, कोई अंगहीन अपंग है, लाचार है, कोई बुजुर्ग है और कर्मां दा मारिया है, तुरिया नहीं जाता, सहारा दे के उन्होंने तुसी अगे लेके जाने हो, भुखा है, व्याकुल है, अपंग अंगहीन, उहदा खाने का इंतजाम कर दो, ये तो मन्नी गल। पर एक तंदुरुस्ती चाकर बने रहने हो सारा दिन, नौकर बनना ही है। अल्लाह वाहिगुरु राम दा बन के देखो, वो तुहानू राजा बना देगा। आदमी दे नौकर बन के की खट लोगे, सारी खट्टी भगती सारी करी कराई खे हो जाएगी, कुछ हासिल नहीं होना। इसलिए बहुत बार समझाया है पर कोई असर नहीं होता। जिन्हां दे घेर अड़िया है तो अड़िया है, उन्हां दी भगती जा रही है अजाई, सारा सिमरन सारी पिछली सेवा खत्म होंदी जा रही है। असीं निगाह मारते हैं, बड़ा दर्द हुंदा, हो ये बंदे दे पिछे लग के सारा कुछ गवा रहा है, क्यों नहीं रब दा इन्ना पिछा करदा, क्यों नहीं परमात्मा दी इन्नी भगती करदा, क्यों नहीं मालिक दे औलाद दा भला करदा। फिर देखो किवें माला माल हो जावे, किवें खुशियां नाल लबरेज हो जावे। लेकिन नहीं, इंसान नूं सुरत नहीं आउंदी। सुपाई सेवा करो जरूरतमंद दी। जरूरतमंद वो हुंदा जिहदे अंग पैर मारे गए, जां कोई बीमार अपंग है, उन्होंने खाना भी खिलाओ, प्यासे नूं पानी पिला दो, राहगीर है रास्ता भटक गया, बेचारे कोले पानी नहीं है, पता नहीं सी इन्ना लंबा फंद है, इन्ना लंबा रास्ता है, प्यास लग गई, उस टाइम 2 घुट पानी उहदे लई अमृत दे समान है। और वो जो दुआवां देवेगा तुहानू जरूर लगणगियां, उहदा आशीर्वाद फलेगा फुलेगा। सो परमात्मा दा नाम जपण नाल सोझी आउंदी है, मालिक दा नाम जपण नाल सोझी समझ आउंदी है। जब तक बंदा मालिक दा नाम नहीं जपदा, कुछ भी समझ नहीं आउंदी। हमेशा वो मन और मनमते ख्यालों में उलझा रहिंदा है, कुछ भी हासिल नहीं हुंदा। सो नाम जपो, नाम जपण नाल तुहाडे कर्म कटणगे, नाम जपण नाल तुहानू समझ आएगी, नाम जपण नाल कण कण विच जर्रे जर्रे विच अल्लाह वाहिगुरु मालिक दे दर्श दीदार तुसीं कर सकोगे। और नाम जपण ते कोई मुल नहीं हो लगता।